बस यही दिन देखने को रह गया था कि कैरन पोलार्ड ने एक इंडियन वेडिंग के लिए पीएसएल 9 को छोड़ दिया और दुबई चले गए हैं भारत रवाना होने के लिए। शादी के करके उसने पीएसएल को चपेड़े लगा दी हैं, पीएसएल को उसकी औकात याद दिला दी है, उसकी टीम मुश्किल में है, बट पोलार्ड को कोई परवाह नहीं है। जहां तक कराची किंग्स की बात है तो वो कहते हैं ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। पीएसएल पूरे महीने खेलने से ज्यादा पैसे उनको 2 दिन वहां रहने पे मिल रहे हैं, क्योंकि अंबानी साहब के बेटे की शादी है भाई, और वहां पे गेस्ट कौन कौन आ रहे हैं आप अंदाजा कर लें। ये पोलार्ड तो वहां किसी खाते में नहीं होंगे। अंबानी सर के बेटे की शादी है तो उनकी शादी के लिए पूरी दुनिया से बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, जिसके अंदर कैरन पोलार्ड का नाम भी शामिल है। तो जुकरबर्ग आ रहा है, बिल गेट्स आ रहा है। उस शादी के करके उसने बोला पीएसएल कराची किंग तुम लोगों की ये औकात है, मैं नहीं खेलता, मैं जाता हूं, तुम लोग टाटा बाय बाय, फिनिश हो जाओ, तुम लोग अपनी लीग को वहीं संभाल के रखो। एक्स्ट्रा कोई आपको पैसे मिलते हैं क्या, बोनसेस में कुछ होता है, एक्स्ट्रा आपको प्रिविलेज मिलती है, कोई रिस्पेक्ट मिलती है? सारे के सारे जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं ना, वो सब इनवाइटेड थे और सब कुछ छोड़ के जा चुके हुए हैं इंडिया। पैसा हमेशा ही जीत जाता है और आज भी कराची किंग्स के साथ ऐसा हुआ कि पैसा जीत गया और पीएसएल हार गई है, बल्कि कराची किंग्स की टीम हार गई है। पाकिस्तान सुपर लीग की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, और खासकर जिस टीम की तरफ से वो खेल रहे हैं उस टीम को दरअसल अब उनकी जरूरत है, क्योंकि अब तक कराची किंग की तरफ से सबसे ज्यादा जो अच्छी बल्लेबाजी जिन्होंने की है वो कैरन पोलार्ड है। अखीर लेवल की शादी तो इससे पहले मैंने कभी जिंदगी में देखी नहीं। अब सुना है कि 1000 करोड़ बजट रखा गया है इस शादी के लिए। कितने शर्म की बात है, यही पीएसएल का डाउन है कि बाकी टीमों के कोच, वो लोग जो वेस्ट इंडीज से भी रिटायर हो गए, कोच बन गए, 2 साल से वो आईपीएल की कोचिंग कर रहे हैं, पीएसएल में वो प्लेयर बना हुआ था, वो भी पीएसएल को छोड़ के चला गया सिर्फ और सिर्फ एक शादी के करके। क्या पता पीएसएल के और भी खिलाड़ी चले जाए वेडिंग अटेंड करने, क्योंकि काफी सारे तो प्लेयर्स इधर हैं, तो क्या पता वो भी इनवाइटेड हो, वो भी चले जाए, तो कुछ भी हो सकता है। अगर आप देखें तो माजरत के साथ पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो आगे नहीं पीछे जा रही है। प्लेयर हमें हमारी लीग की औकात बताते हैं, हम नहीं समझते तो वो फिर अलग बात है भाई। जिनका मैंने आपको पहले जिक्र किया कि फीमेल म्यूजिशियन है, वो एक इवेंट का जाने का $1.5 मिलियन लेते हैं, 68 करोड़ इंडियन रुपीस बनते हैं। सर के बेटे की शादी है तो उनकी शादी के लिए पूरी दुनिया से बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, जिसके अंदर कैरन पोलार्ड का नाम भी शामिल है। तो कैरन पोलार्ड जा चुके हुए हैं, पीएसएल 9 को छोड़कर जा चुके हैं। कराची किंग्स का इस वक्त बुरा हाल हुआ है, कोई वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नहीं पहुंचे हुए प्लेऑफ के लिए, उनके लिए हर मैच जीतना जरूरी है। इसी दौरान कैरन पोलार्ड ने कराची किंग्स से रिक्वेस्ट की 4 दिन की छुट्टियों के ऊपर वो रवाना हो चुके हुए दुबई से वो जा चुके हुए हैं भारत की तरफ। अब मैं आपको बताता जाऊं, सैम करन, टिम डेविड हो गए, इसी के साथ साथ ट्रेंट बोल्ट हो गए, जितने भी मुंबई इंडियंस के फ्रेंचाइज के फॉरेन प्लेयर्स जो पार्ट्स हैं ना, वो सारे के सारे, और ग्लोबली मतलब कि जो मुंबई इंडियंस न्यूयॉर्क में होती है लीग, उसकी टीम का हिस्सा होते हैं, जैसे निकोलस पूरन, राशिद खान वगैरह। साउथ अफ्रीका के अंदर जो मुंबई इंडियंस की टीम है उसका जो पार्ट होते हैं, यूएई के अंदर जो मुंबई इंडियंस की टीम है उसका जो पार्ट होते हैं, सारे के सारे जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं ना, वो सबके सब इन्वाइटेड थे और सबके सब कुछ छोड़ के जा चुके हुए हैं इंडिया। यही नहीं, MS धोनी, आपके हार्दिक पांड्या, इसी के साथ साथ और भी बड़े सारे क्रिकेटर जितने भी हैं वो भी पहुंचे। पोलार्ड ने पीएसएल को बता दिया कि भाई तुम लोगों की लीग की जो औकात है। पीएसएल सीजन 9 अपने क्वालिफाइंग मरहले में दाखिल हो चुका है, लेकिन अभी तक भी खिलाड़ियों का, सेलेक्टर्स का, चेयरमैन का, टीम कोचेस का पीएसएल सीजन 9 को छोड़ के जाने का सीजन नहीं रुक रहा। पहले एक कोच गए, अभी कैरन पोलार्ड ने कराची किंग्स को खैराबाद कह दिया, सिर्फ इस वजह से कि वो अंबानी की शादी में जा रहे हैं इंडिया। पाकिस्तानी मीडिया ने इस बात परेशानी का इजहार किया। पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि कैरन पोलार्ड की नज़र में शादी की ज़्यादा अहमियत है। क्यों? क्योंकि उस शादी में ना सिर्फ दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटर बल्कि दुनिया के बड़े बड़े एक्टर, मार्क जकरबर्ग, एलन मस्क, उसके अलावा दुनिया के जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी है वो वहाँ आ रहे हैं। लिहाजा कैरन पोलार्ड ने सही किया कि पीएसएल को लात मार दी, क्योंकि पीएसएल की इतनी वैल्यू ही नहीं है कि वो इसको फोकियत दे सके इतनी बड़ी शादी के ऊपर। पाकिस्तानी मीडिया का मजीद कहना था कि अगर पीसीबी को चाहिए था कि जब कैरन पोलार्ड को सेट किया तो उनसे एग्रीमेंट साइन करवाते कि वो किसी भी सूरत मैच नहीं छोड़ेंगे, और दूसरा उनको इतनी भारी अमाउंट में, इतनी ज्यादा तादाद में पैसे देते कि वो कभी सोचते भी ना कहीं हो जाने का। पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा मसला है उनके पास पैसे की कमी है, और यही पैसे की कमी तमाम प्लेयर्स को मजबूर करती है कि वो पीएसएल को छोड़ के चल जाए। आज तक जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आईपीएल को छोड़ के कोई गया। क्यों? क्योंकि आईपीएल में मुंह मंगा पैसा मिलता है। एक मरतबा मुल्तान के कोच ने जस्ट इस बात को कहकर पीएसएल को छोड़ दिया कि मैंने आईपीएल के अंदर जाकर अपनी टीम के लिए लड़के सेट करने हैं। उन्होंने चलता हुआ पीएसएल छोड़ दिया और आने वाले आईपीएल में अपनी टीम के लड़के देखने चले गए। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मैं जिस टीम के लिए जा रहा हूं वहां पर मुझे पैसा ज्यादा मिलेगा, और जिस टीम का मैं कोच हूं पीएसएल के अंदर उसमें मुझे पैसा बहुत कम मिलेगा।
ये सब बातें जो मैंने अभी तक की ये पाकिस्तान में डिस्कस हो रही हैं, और इसमें रियलिटी क्या है वो मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। और ये पहली दफा ऐसा हुआ नहीं है कि पीएसएल के होते कोई गैर मुल्की खिलाड़ी या कोच जो छोड़ के मिडवे में और चला जाए। इससे पहले एंडी फ्लावर जो थे वो छोड़ के चले गए थे, मुल्तान सुल्तान के कोच थे, और वो आईपीएल में ऑक्शन पे चले गए थे जब उनको अपनी टीम के लिए खिलाड़ी मुंतखब करने थे, तो वो छोड़ के चले गए। उसके बाद पीएसएल में काफी सख्त एक्शन लिया कि ये क्या बात हुई, तौहीन है हमारी। और सेम अब ये पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ये हमारी तौहीन है कि कैरन पोलार्ड जो है वो पीएसएल छोड़ के चले गए हैं। अब रियलिटी ये है कि कैरन पोलार्ड जब पीएसएल के लिए आए थे तो उससे पहले ही उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था कराची किंग के साथ ये पहले से तय था। राशिद खान भी पहुंच चुके हुए हैं। राशिद खान लाहौर कलंदर की टीम के साथ नहीं है लेकिन इंडिया जा चुके हैं। काफी सारे लाहौर कलंदर के फैंस डिसअपॉइंटेड इस चीज से कि मतलब कि लाहौर बुरी तरह से हारे, राशिद भाई यहाँ तो आए नहीं। बेशक मैच ना खेलते, मॉरली सपोर्ट के लिए आ जाते, वो तो आए नहीं, लेकिन वेडिंग के अंदर जा रहे हैं। तो खैर ये शिकवा करना बनता नहीं, क्योंकि वेडिंग अटेंड करना इज समथिंग डिफरेंट और आके मैच खेलना इज टोटली डिफरेंट। तो इसलिए राशिद खान को क्रिटिसाइज करना बनता नहीं। लोग जिसे कहते हैं ना थोड़े ज्यादा इमोशनल हुए लाहौर के अंदर के फैंस, क्योंकि लाहौर 6 मैचेस हार चुका है। अलबत्ता खैर आपको मैं बेसिकली बताने का मकसद ये था कि पावर देखे, अगर आप स्ट्रॉन्ग बंदे, अगर आपके पास पैसा है तो फिर हर चीज हो सकती है, हर चीज मुमकिन हो सकती है। और इस शादी को देखना तो मैंने समझूंगा जैसे कि अवेंजर्स की मूवी का वेट किया जाता है ना, अवेंजर्स की मूवी आएगी अगला पार्ट क्या होगा, इसी तरह से मैं तो वेट कर रहा था कि इनके किसी बेटे की शादी है जो मैं देखूं, क्योंकि ये शादी किसी अवेंजर्स की मूवी सुपर हिट मूवी से कम नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी, पूरे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज आपको देखने को मिलेंगे जो कि मेहमानों को जिसको कहते हैं ना वेलकम कर रहे हो। आखिर उनको वहां से भी तो पैसे मिलने हैं, शायद पीएसएल पूरे महीने खेलने से ज्यादा पैसे उनको 2 दिन वहां रहने पे मिल रहे हैं, क्योंकि मानी साहब के बेटे की शादी है भाई। और वहां पे गेस्ट कौन कौन आ रहे हैं आप अंदाजा कर लें। ये पोलार्ड तो वहां किसी खाते में नहीं होंगे जितने बड़े गेस्ट वहां पे आ रहे हैं। बिल गेट्स वहां पर हैं, रियाना जो सबसे महंगी तरीन म्यूजिशियन है फीमेल वो वहां पे पहुंच चुकी हैं, एमएस धोनी वहां पे हैं, मार्क जकरबर्ग वहां पे पहुंच रहे हैं, और ट्रम्प साहब की बेटी वहां पे पहुंच रही है। आप रो रहे हैं कि यहाँ पे पोलार्ड साहब क्यों छोड़ के चले गए हैं। ये पोलार्ड बिल्कुल छोटी चीज है, वहां पे काउंट भी नहीं होनी है, लेकिन चूंकि वो एक क्रिकेटर है, बड़े क्रिकेटर हैं और बाकी सब इतने बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, तो पोलार्ड साहब को बुलाया। सचिन तेंदुलकर वहां पे हैं, वहां पे अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर। ये तो खैर मैंने कल ही बताया था, ये वहां पे ऐसे नाचेंगे जैसे शादी पे कजन नाचते हैं। लेकिन फिल वक्त वो 3 दिन का इवेंट है जो शुरू हो चुका हुआ है, और उसमें खास बात यह है कि वो सफारी मतलब कॉकटेल से शुरू होगा जो इवेंट, जो 3 रोजा है, और उसमें सफारी वॉक होगी। सबको बोला गया कि आपने सॉफ्ट शूज पहन के